गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूं निरंजन और फिलहाल हूं चाइना के गांव के अंदर। और यहाँ जहाँ मैं रुका हूँ ये एक होम स्टे है जो गांव के अंदर बना। और मेरे पीछे आप जो देख सकते हो वो पूरा आपको एग्रीकल्चर लैंड देखने को मिलता है, जिसके अंदर स्पेशली ड्रैगन फ्रूट्स की खेती की गई है और भी बहुत सारी खेती यहाँ पे है। फिलहाल जहाँ रुका हूँ ये जो होम स्टे है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का होम स्टे, बहुत प्यारा होम स्टे, 11 रूम इसके अंदर है, जिसमें से एक रूम जो है बाहर का, उसमें मैं रुका हूँ। ये यहाँ पे स्विंग करने के लिए झूला लगा हुआ है, बैठने को अलग अलग व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती है जो अलग अलग वेदर के हिसाब से है, और छोटी सी एक प्यारी सी केट भी यहाँ पे है। फिलहाल मैं हूँ अपनी छोटी सी इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर और यहाँ से सीधा निकल पड़ा हूँ उस गांव के लिए जो मेरे से महज 800 मीटर की दूरी पे है। ये छोटी सी इलेक्ट्रिक बाइक, गांव के बीच में चलने का एक अलग ही मज़ा होता है। मैं आपको एक बिल्कुल रियल चाइना दिखाता हूँ जो आपको कभी भी टीवी में या फिर किसी और के वीडियोस में देखने को नहीं मिलेगा। इधर भी आपको कुछ खेती की हुई देखने को मिल रही है, और जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ से ओनली फॉर लाइक आई थिंक 700 और 800 मीटर्स की दूरी पे है सामने जो रियल गांव जहाँ पे एक्चुअली में हमें जाना है। और ये एक्सपीरियंस है यहाँ का। इस तरफ कई जगह ड्रैगन फ्रूट्स की खेती है तो दूसरी तरफ थोड़ी अदर वेजिटेबल्स की खेती है। इस तरफ आप देखो तो लाइटिंग भी लगी है ड्रैगन फ्रूट्स के ऊपर। आपको अगर ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में और जानना है तो मैं इस खेती का विशेष वीडियो बना सकता हूँ कि चीन में ड्रैगन फ्रूट्स की खेती ये स्पेशली कैसे करते हैं लोग। जो वेदर है वो काफ़ी बेहतरीन हो रखा है, इस वजह से भाई जो दोपहर के अंदर बाहर जाने का मज़ा ही अलग है। वैसे चाइना के जितने भी गांव है उन गांवों को इन्होंने बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है। और फिलहाल सामने की तरफ यहाँ पे आपको बहुत सारी गाड़ियाँ भी देखने को मिलेगी। इनका रीज़न ये है कि ये गांव पर्यटन के लिए भी फेमस है, तो ये अपने गांव को पर्यटन के लिए बनाते हैं ताकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो इमिग्रेंट न बने, यहाँ से इमिग्रेशन न हो और दूसरी जगह इमिग्रेशन करके वो शहरों में मतलब भीड़ न बन सके, यहाँ पे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये पहला इसका दरवाज़ा आता है, देखो गांव का। यहाँ से आप इसको देख सकते हो, ये एक दरवाज़ा जो आपको देखने को मिल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा थोड़ा सामने की तरफ रेस्टोरेंट्स हैं और इस तरफ लोगों की पार्किंग देखने को मिल रही है। देखो पूरा गांव शुरू से दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ नंबर 1 जगह लेके आता हूँ जो मैंने बाइक से चलते समय आपको दिखाया था। यहाँ पे इस जगह गांव का नाम लिखा हुआ है और ये गांव का मेन सेंटर है। तो ये सेंटर कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे 2 हाथी है, 2 हाथी के अलावा एक बड़ा शिलालेख है, उसके नीचे भी एक बढ़िया डिज़ाइन की गई है। और ये जो बड़ा पेड़ लगा है, इस पेड़ के चारों तरफ सर्किल नीचे की तरफ बनाया गया है। इसके जस्ट ऑपोजिट बात करो तो यहाँ पे एक फ़ोटो बूथ लगा हुआ है और साथ में यहाँ पे बैठने की जगह आपको देखने को मिलती है। इसके साइड में भी आपको एक दुकान देखने को मिल रही है और खाली जगह है। हो सकता है गांव के जो बाकी इवेंट्स वगैरह होते होंगे वो इस खाली जगह में इवेंट्स आयोजित होते होंगे। इस खाली जगह के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ है जो बैठ करके, जैसे ग्राहक आ गया तो उसको सामान देती है, अगर ग्राहक नहीं है तो यहाँ पे जो आम वगैरह है उनकी स्लाइस काट के उसको हीटर में हीट करके सुखा करके यहाँ पे डायरेक्टली बेचते हैं। इस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। 你买果子吗？卖果的可以芒果的吗？可以，好，是一杯吗加？微信，可以微信付钱。对，好的，谢谢，给我一杯芒果。芒果汁对吧？对， 15块。好的। मैंने कहा ये मैंगो का आप मुझे को जूस दीजिए। उन्होंने कहा कि 15 RMB लगेगा। मैंने कहा ओके। फिर उन्होंने कहा वीचेट से ही पेमेंट करना पड़ेगा। मैं कहा जी कर देंगे सर। और ये कंप्लीट हुआ, हमने इनका वीचेट का पेमेंट 15 RMB। वफू हाल है, हाँ शिष्य है। हाथ में ग्लव्स पहनेंगे। क्लीन हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है चाइना के अंदर। इस चीज़ को आप कहीं पर भी जाते हो आप महसूस कर सकते हो। और इसके बाद में यहाँ पे बना करके मैंगो का जूस अपने लिए रेडी होने वाला है। हाँ शिष्य सिंह खोला। इसी के पास में यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग दुकानें हैं जो सामान बेच रही है। यहाँ पे बीचों बीच हाथ धोने के लिए आपको सार्वजनिक वॉशरूम मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ से अगर नीचे की तरफ जाते हो तो देखिए गांव अलग है, पूरा बड़ा गांव है, तो अलग अलग गलियाँ हैं और ये पर्यटन पे आधारित एक गांव है। आगे जैसे बढ़ते हो तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ पे
谢谢，我刚喝过。हाँ,谢谢। ये कहीं काफ़ी नाइचा ये सब कुछ बोल रही थी, तो इसका मतलब तो कॉफ़ी या मिल्क टी अगर आपको चाहिए तो बताओ। तो मैंने कहा अभी जस्ट मैंने मैंगो का जूस पिया है। इस तरफ कुछ लोग हैं काम कर रहे हैं। अगर यहाँ से आगे बढ़ते हो तो गांव की सुंदरता भाई दोस्तों सच में इतनी प्यारी है कि आप देख कर कहोगे कि सच में यार मज़ा सा आ गया। इतना प्यारा गांव हमारे देश में क्यों नहीं होते। देखो यहाँ पे मतलब कहीं पे भी आपको कीचड़ देखने को नहीं मिलेगा। कोई बैल गाय कुत्ता भैंस कुछ भी सड़क के ऊपर आपको घूमता हुआ नहीं मिलेगा। इस तरफ भी पूरा एक्सपीरियंस करने को है बच्चों के लिए। वो बैठ करके यहाँ पे अपने हाथ से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। गांव की गलियाँ देखो कितनी साफ़ सुथरी है। यहाँ पे चारों तरफ आपको फूल लगे हुए देखने को मिलेंगे। मैं आगे आपको और दिखाऊंगा गांव के एक एक गली में किस तरीके के फूल यहाँ पे खिले हुए हैं। और आगे देखो जैसे बढ़ते हो तो यहाँ पे लोगों ने सोवेनियर्स की दुकानें लगाई है जो अपने इनके खुद के हैंडमेड होते हैं। इसके अलावा जो ये आइटम्स बेच रहे हैं अलग अलग फूलों को देख सकते हो जो कि हो सकता है यहाँ ड्रैगन फ्रूट्स होता है तो उनके फूल है। इसके अलावा और जड़ी बूटियाँ हैं। साथ में यहाँ जो चाय होती है वो है। यहाँ पे एक लेडी है वो कुछ सिल भी रही है तो वो बना रही है स्पेशली ये वाले बैग। यहाँ पे आप देख सकते हो इन बैग्स को बहुत प्यारे लग रहे हैं, सुंदर है। पीछे भी बहुत सारे बैग्स हैं। यहाँ पे आगे इनके फ्रूट्स हैं जिनको ड्राई करके बेचा जा रहा है। यहाँ पे भी आगे देखो एक दुकान आ चुकी है जो ये तोफू है उसको बेचती है। चलिए इनसे बात करते हैं और कुछ तोफू खाते हैं। जगह तोफू क्या शमा 要炸辣椒啊，这个叫什么名字？什么豆腐？香的啊包浆豆腐，枫浆豆腐、包浆，包饺豆腐，对，好吃吗？好吃啊，热不热？热哦很。热的，看去。这边弄好了以后，辣椒一起吃吗？对，要拌好的，好吃，可以，一碗多少钱10块钱一碗。 ？10碗，好，可以试一试。好的，微信付吗？要辣吗，帅哥？这是10块。好好好。要辣吗？哎呀，你们的辣不辣？很辣。如果你们的辣很辣的时候可以，好，我付好了钱。इंडिया में तो टोफू बहुत कम खाते हैं बट ये टेस्टी होता है। और चाइना में टोफू बहुत ज़्यादा खाते हैं। स्पेशली यहाँ यूनान में जब आप इस टोफू को रोस्ट करके मिर्ची डाल के खाते हो बहुत प्यारा लगता है। इस तरफ लोग जो हैंडमेड डाई करते हैं कलर करते हैं ब्लू कलर का उन कपड़ों का आपको शॉप देखने को मिल रहा है। गाँव के छोटे छोटे बच्चे गेम खेलते हुए और ये थोर वाला हथौड़ा लेके जा रहा है एक बालक, एक बंदूक लेके जा रहा है। विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो कुछ पक्के मकान है तो कुछ आपको लकड़ी के मकान देखने को मिलते हैं। सभी मकानों की ऑलमोस्ट सेम सी संरचना आपको देखने को मिलती है जहाँ पे लोग ऊपर की तरफ रहते हैं और नीचे की तरफ उनका व्यवसाय चलता है जो स्पेशली टूरिज्म पे आधारित है। एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस की चारों तरफ आपको फूल ही फूल देखने को मिलेंगे। चाहे आप घरों के ऊपर मेरे पीछे देख सकते हो या फिर गली के अंदर किनारों पे भी देख सकते हो। चारों तरफ फूल ही फूल और बहुत प्यारे हैं। इनकी देख रेख की गई है और इनको अच्छे से मेंटेन किया है। हाँ, 这个叫什么名字？糯米饼呢？糯米饼。糯米饼啊，这是好吃吗？好吃，一个多少钱的快， ？5块。啊，有辣吗？啊，有一点点盐，辣吗？不是盐，甜的味的，这是甜的吗？哦，甜味的，给我那个2维码是哪里？我买一个。 2维码一个人就一个行吗？一个过了吗？够了吧？好看你， 5块吗？看你自己，一个够2个不？好，谢谢。好，我付好了，5块。快प्रारंभिक का एक है।试一下，好，拜拜。拜拜。 वैसे खाने में ये तो टेस्टी है ही मगर इसकी जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ी है और खाने में थोड़ा सा ये इसमें ना मीठापन आता है, स्वीट है, ये जो नमकीन नहीं है। और वैसे मैंने ये पहले कभी ट्राई नहीं किया था, पहली बार किया हूँ और थोड़ा सा खाने में मीठा है। ये इस तरफ गांव का एक गेट है, बाहर बड़े बड़े हाथी लगे हुए हैं और यहाँ पे लोग खड़े होकर के फ़ोटोज़ भी खिंचा रहे हैं। इस तरीके के बड़े बड़े हाथी आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से अंदर की तरफ जैसे जाते हो तो बहुत सारे मुझे लगता है खाने की वगैरह की दुकानें हैं। तो चलिए क्यों ना अंदर चला जाए। ये एक गांव है चाइना का, रियल गांव।
इस तरफ कुछ सामान है जो बेचा जा रहा है और बनाया जा रहा है। यहाँ पे फ्रूट्स बेचे जा रहे हैं। इस तरफ भी जो लोकल इनके खुद के यहाँ के फ्रूट्स है वो सभी हैं। और ये पूरी फ्रूट शॉप्स, पूरा खाने पीने की दुकानें हैं चारों तरफ। अब सोचिए गांव की इकोनॉमी बढ़ती है तो यहाँ के लोगों की जो जेब है उसके अंदर ज़्यादा पैसा आता है। और इस तरफ भी आप देख सकते हो, ये जो गांव के अंदर एक बड़ा ट्री देखने को मिल रहा है, इस ट्री के हिसाब से यहाँ पे एक स्टोन लगा हुआ है जिस पे इस जगह का नाम लिखा है। फ़ोटो खिंचा रहे लोग वहाँ की। और इस तरफ चल रहा है गांव के अंदर एक एक्टिविटी जिसके तौर पे आप देख सकते हो, स्पेशली लोग यहाँ पे पानी के साथ खेल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक जाके। ये देखिए यहाँ पे सब लोग पानी के साथ खेल रहे हैं। इंडिया के अंदर कलर की होली होते हैं, यहाँ पानी की। सब लोगों ने रेनकोट पहने हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी उछाल रहे हैं यहाँ पे। शाहा很可爱 Hello Hello 你穿东北衣服好看好可爱गांव में यहाँ पे कुछ चीज़ें सुखा भी रखी है इन्होंने। उधर तो कोयला जैसा दिख रहा है, यहाँ पे कुछ प्लांट की चीज़ें दिख रही है। इस तरह भी एक वर्कशॉप है जो मतलब ये बड़ी बड़ी यहाँ पे पत्तियाँ टाइप की दिख रही है। इनके ऊपर यहाँ पे डेकोरेशन करके इनके बहुत सारे की चेन टाइप के बनाते हैं। ये देखें यहाँ पे स्पेशली इनके ऊपर ये डेकोरेशन होती है। गांव वाले बैठे बैठे बांस के आइटम भी बनाते हैं जब भी उनको टाइम मिलता है, अलग अलग चीज़ें। यहाँ पे एक बहुत प्यारा स्पॉट बनाया गया जिसमें जो मोर है वो रियली जो जिंदा मोर है उनको यहाँ पे रखा गया। बहुत सारे लोग बैठ करके इनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं और इस जगह का जो व्यू है वो बहुत सुंदर है। इन लोगों का बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है कि नीचे की तरफ इनकी दुकानें होती है और ऊपर की तरफ ये लोग रहते हैं। जैसे इनका रेजिडेंशियल ऊपर की तरफ है और नीचे इनका बिजनेस कॉम्प्लेक्स टाइप का बना हुआ है जिसमें ये अपनी दुकान लगाते हैं, अपना लोकल आइटम्स बेचते हैं। और यहाँ पे भी आप जितना फ्रूट्स वगैरह देख रहे हो, ये फ्रूट्स को ड्राई करके भी बेचते हैं। जैसे आम को ड्राई करके ये लोकली यहाँ प्रिपेयर करते हैं और उसको बेचते हैं। गांव के अंदर डस्टबिन वेल मेंटेन्ड मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको हाथ धोने के लिए और इस तरीके का पानी भी मिलता है। देखो दोस्तों, मैंने गांव में एक चीज़ देखी, यहाँ कहीं पर भी आपको पानी की नाली देखने को नहीं मिलेगी। सब कुछ अंडरग्राउंड इन्होंने मेंटेन किया है। कितना सुंदर यहाँ की गली आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर गौर करके आप देखते हो तो इसके अंदर सीवरेज का पानी भी आपको देखने को मिल रहा है और भी चीज़ें यहीं से अंडरग्राउंड आपको पूरा का पूरा मेंटेन किया हुआ मिलता है। इसके अलावा गांव के बीच में यहाँ पे एक प्लेइंग ग्राउंड भी बना हुआ है जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बास्केटबॉल का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप इनको खुद खेलते हुए देख सकते हो और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस इनकी चल रही है। इधर भी है, उधर भी है, उस तरफ एक फुटबॉल टाइप का भी पूरा कोर्ट टाइप बना हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से घूम करके इस गाँव का जो नज़ारा है वो दिखा देता हूँ कि लोग किस तरीके से यहाँ पे पैसा कमाते हैं। फिलहाल इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट देखने को मिल रहा है एज यूजुअल बाकी जगह की तरह। और ये सभी लोग यहाँ पे खाना खाते हैं। ये जो छोटा मुर्गा है ये आपको हर जगह स्टेचू के तौर पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे मुर्गा लगा है, पीछे की तरफ ना एक थोड़ी दूर पहले मोर लगा हुआ था। इस तरफ भी जो आपको दुकान देखने को मिल रही है जिसमें बहुत सारे पर्यटक बैठे हुए हैं। ये भी स्पेशली एक वर्कशॉप टाइप का है जिसके अंदर मिट्टी के जो बर्तन है वो ये लोग बनाते हैं और उन बर्तनों को फिर अपने साथ भी लेके चले जाते हैं। कई लोग उसमें स्पेशली हाथी बनाना पसंद करते हैं। इस तरफ भी अगर आप बात करो तो बहुत सारे फ्रूट्स को बेचते हुए शॉपकीपर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को छोटा छोटा करके सुखाया हुआ है, उनको ग्राहकों को बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये एक सोवेनियर शॉप है जिसके अंदर कई चीज़ें हैं जो पहले से प्रिपेयर्ड होके उनको फ्रेम्ड किया है वो बेच रहे हैं। इस पर्दे के उधर रेसलिंग चल रही है, मुर्गों की रेसलिंग चल रही है यहाँ पे, बिल्कुल मज़ेदार है। और देखते हैं कौन जीतेगा इसमें। दोनों को मतलब पानी में नहला कर के ऊपर छोड़ा गया है।
कुछ लोग बैठ करके ये इनकी रेसलिंग देख भी रहे हैं। चाइना के गाँव में घूमते हुए मैंने महसूस किया कि चाइना के जो गांव है सच में एक मिसाल है दूसरे देशों के लिए कि कैसे गांव का विकास किया जाना चाहिए और वो जो विकास है उसे कैसे सस्टेनेबली रखना है और लंबे समय तक रखना है। वो यहाँ से आप सीख सकते हो। अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अर्बन प्लानिंग से संबंधित हो या फिर अपने गाँव का विकास करना चाहता हो तो उनको मेरे वीडियो ज़रूर आप शेयर किया करिए ताकि उनको एक आइडिया मिल सके कि यहाँ के अलावा बाहर दुनिया के अंदर चाइना जैसे देशों में किस तरीके से गांव का विकास हुआ है। ये फिर से आपको कलर किए हुए इस तरीके के ये हैंडमेड कपड़े देखने को मिल रहे हैं जो काफ़ी सुंदर है। और सामने जो एक मकान आया है उसकी बाहर की जो डेकोरेशन है वो भी सच में बहुत आकर्षित करने वाली है। घर के बिल्कुल जस्ट सामने की तरफ है एक छोटी सी दुकान जिसके अंदर ये लेडी कुछ लोकल प्रोडक्ट्स बेच रही है। सामने वाले घर में भी आपको इसी तरीके से सामान बेचते हुए लोग मिलेंगे। नीमन चू चाय चली माँ चू चाय लोशांग आधा है। मैंने इनसे पूछा आप यहाँ रहते हो तो बोलते हैं हाँ ऊपर की तरफ रहते हैं, नीचे की तरफ इनका पूरा वेयर हाउस और ये कॉमर्शियल एक्टिविटी के तौर पे यूज करते हैं। इस तरफ भी कुछ जो आपको मकान देखने को मिल रहा है वो भी ऐसा ही है, ऊपर रहते हैं और नीचे की तरफ इनकी पार्किंग है और ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये जो लेडी है सामने की तरफ आप देखते हो ये भी है आम की छोटी छोटी स्लाइस काट रही है, उनको ड्राई करके फिर बेचेंगे। वैसे इंदू दा वह इंदू ताओ लाई चली लियो। 毛的要吃吗？苦吗？毛的嘞。你们带主也说你好吗？怎么样说你好？你们带语？也就是说， อยู่ที่กี่วัน 李金湾， यूलिकी माँ 李金湾就是说， यूलिकी माँ आधा हंका शिरन शनिमा बाय बाय। मैंने इनसे पूछा आप अपनी जो यहाँ की लोकल ताई लैंग्वेज है उस ताई लैंग्वेज में कैसे बोलते हो हेलो को। उस समय उनका जवाब था योलिकीमा। योलिकीमा मतलब नी हाओ या हेलो इनकी लोकल लैंग्वेज है उसमें। वैसे यहाँ के जो लोग हैं अपने घर के सामने की जो साफ़ सफाई है खुद ही कर देते हैं। अभी देखिए मेरे पास में जो लेडी है वो अपने घर के सामने की साफ़ सफाई खुद कर रही है। तो मतलब ये जो अपने गांव के प्रति अपने देश के प्रति जो प्रेम है वो चाइनीज़ लोगों में देखने को मिलता है, जो अपनी सोसाइटी को क्लीन रखते हैं। सिविक सेंस चाइना के लोगों में बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। इस तरफ एक गली जा रही है, इस गली में आपको लेके जाता हूँ। देखिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है जो यहाँ पे अवेलेबल है, तो घरों के नीचे वाला जो पार्ट है उसमें लोगों ने अपने रेस्टोरेंट्स भी खोले हैं। इस तरफ का जो शॉप है जिसके अंदर फूलों का यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। और इसमें भी आगे चल के आपको एक वर्कशॉप देखने को मिल रही है। ये जो शॉप है ये एक सोवेनियर शॉप है, मगर इनकी सभी गलियां बहुत खूबसूरत है। ये लगता है शायद कॉफ़ी शॉप है जिसके बाहर बैठ करके आराम से लोग अपना चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। ये लिखीमा इस तरफ की गली है वो भी आप देखो दोस्तों, कहीं पे भी आपको ऐसे मतलब आवारा जानवर घूमता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। और जितना कुछ है वो वेल मेंटेन्ड है और जितना साफ़ सुथरा आपको यहाँ देखने को मिलता है। भारत का राष्ट्रीय राजधानी भी इतना साफ़ नहीं है जितना चाइना का गांव आपको साफ़ देखने को मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कोई वीआईपी आने वाला है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो आम जनता है उसके लिए इतनी बेहतरीन व्यवस्था इन्होंने मेंटेन की है, देख करके अच्छा लगता है। एक साल में लगभग लाखों टूरिस्ट यहाँ पे घूम के जाते हैं। और फिलहाल सामने की तरफ यहाँ पे चल रहा है मुर्गे के साथ में लड़ाई। तो ये पूरा इलाका है, इस तरफ मुर्गे के साथ होती है उनकी फाइटिंग। तो ये एक मुर्गा निकला इसके अंदर से और अच्छा ये फाइट ख़त्म हो चुकी है, इसको वापस से अंदर लाएंगे। इसके साथ इसकी लड़ाई हुई थी ये वाले के साथ। ये किसी भाई की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बहुत प्यारी देखने को मिल रही है। और चाइना के इस इलाके में आप जब घूमने आते हो तो आपको ये हाथी के सिर का एक स्टेचू या फिर हाथी के सिर और मनुष्य का धड़, जैसे इंडिया में हम मोस्टली गणेश जी जो हमारे देवता हैं उनसे मिलता जुलता स्टेचू और मूर्ति और इस तरीके का ये जो पोस्टर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये इस जगह हाथियों का बहुत ज़्यादा महत्व है और हाथियों के साथ में ये इनके एक आइडल के तौर पे ये पूजते हैं। इनका गणेश जी से कोई भी संबंध नहीं है, जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कई लोग बोलेंगे नहीं इनका संबंध गणेश जी से है। तो बाकी ये सामने का जो व्यू आ रहा है ना, बहुत प्यारा देखने को मिल रहा है, बहुत प्यारा। यहाँ नीचे की तरफ छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे हैं, इनके खेलने की जगह इनको देखने को मिल रही है, कुछ पकड़ रहे हैं। वैसे कोशिश कर रहे हैं बच्चे मछली पकड़ने की,
और फिर उसको यहाँ पे डायरेक्ट पका के खाने की। बट मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा जल्दी से मछली पकड़ पाएगा क्योंकि मछली तेज़ होती है। बस इनके इंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। चलिए आगे चलता हूँ, आगे का दिखाता हूँ। ये कुछ मूवीज़ है जिनकी भी यहाँ पे इन गाँवों में शूटिंग होती है। तो ये जो मूवी है इसकी शूटिंग इस जगह हुई थी, इस ब्रिज के ऊपर आपको देखने को मिलता है। ये ठीक वही जगह है जहाँ पे एक्चुअली में फ़िल्म को रिकॉर्ड किया गया था और इस वजह से भी इस गांव का एक जो पर्यटन है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब मेरे साथ इस चीज़ को आप अच्छे से देखिए, अभी आगे और भी गांव की इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाऊंगा। आप कहोगे कि ऐसा अपने देश में क्यों नहीं है। तो इधर भी देखिए लोग बैठे हैं आराम से और यहाँ पे आराम से इनकी एक्टिविटीज़ चल रही है। तो बच्चों के लिए स्पेशली जो गांव है वो एक बहुत ही बढ़िया मनोरंजन का केंद्र होते हैं। एक वाटर बॉडी है जिसमें इस तरीके की बांस की बनाई हुई बोट भी आपको देखने को मिल रही है। तो गांव न केवल बच्चों और बड़ों के लिए पर्यटन का केंद्र है बल्कि अपने रूट से जुड़ने का भी एक जगह बन जा रहा है। मेरे साइड में कुछ हथकरघा के यहाँ पे छोटे छोटे उद्यम लगे हुए हैं जो अपने हाथों से कपड़े का आइटम बना रहे हैं। चीन का ये छोटा सा गांव देख करके आप क्या सोचते हो? आपका गांव आखिरकार इस गांव की तुलना में कैसा है? वहाँ किस तरीके का रहन सहन है और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी बताइए। चलिए अब आगे चल करके आपको मैं यहाँ की खेती बाड़ी दिखाता हूँ कि यहाँ के लोग आखिरकार किस प्रकार की एग्रीकल्चर करते हैं। इस तरफ गाँव के जस्ट बाहर आपको खेती देखने को मिल रही है, वो है ड्रैगन फ्रूट्स की। और जो ड्रैगन फ्रूट्स है उनको यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो ना, इनके ऊपर लाइटिंग भी लगी हुई है। रात को ये लाइट जलाई जाती है और जो रोशनी ज़्यादा रहती है उसकी वजह से इनकी फ्रूटिंग है उसकी प्रोसेस जल्दी हो जाती है। ये पूरा का पूरा इधर जितना भी आप देख पा रहे हो ना, सब का सब पूरा ड्रैगन फ्रूट की यहाँ पे खेती की गई है। रास्ते में छोटी छोटी मुर्गियाँ आ गई, ये मुर्गियाँ और वहाँ पे कैमरा लगा है जो इन सब की निगरानी कर रहा है कि कोई मुर्गी का मतलब उठा के न ले जाए। कैमरा ऑटोमेटिकली देख रहा है और ये मेरे पीछे भागती भागती आ रही है, पीछे पीछे दौड़ करके। बड़ा क्यूट सा माहौल था मुर्गियों का। यहीं पे इसके साथ थोड़ी और वेजिटेबल्स भी लगाई गई है, तो ये यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसकी खेती भी यहाँ पे देखने को मिलेगी और इस तरीके से यहाँ पे टोटली एग्रीकल्चर के तौर पे मुझे दो चीज़ देखने को मिली। एक तो ये जिसकी जो फली है वो लगभग ऑलमोस्ट 1 मीटर के करीबन होने वाली है। इसके अलावा इस तरफ लगा हुआ ड्रैगन फ्रूट। तो गांव के अंदर ये जो लोकली जो चीज़ें हो रही है ये यहाँ से सीधा मार्केट में एक्सपोर्ट होती है। और जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको दिखाया जो किसान मंडी है यहाँ की, वहाँ पे ये आइटम बिकता है और वहाँ से डायरेक्टली ऑल ओवर द चाइना सप्लाई भी होता है। बाय द वे ये वीडियो आपको कैसा लगा, गांव के संबंध में जानकारियाँ कैसी लगी और ये ड्रैगन फ्रूट के बारे में आप डिटेल से वीडियो चाहते हो, जैसे कि मैंने पुराने वीडियो बनाए ऑरेंज फार्मिंग का है, कीवी फार्मिंग का है, ब्लूबेरी फार्मिंग का है और भी बहुत सारी फार्मिंग के डिटेल से वीडियो बनाए हैं। अगर आप चाहते हो ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग जो चाइना में कैसे होती है इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो लेके आओ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आने वाले दिनों में आपके लिए इससे संबंधित वीडियो जरूर बनाऊंगा। वैसे आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी गाँव से प्यार करता है और अपने वहाँ चाहता है कि वहाँ के गाँव भी चाइना जैसे ही गाँव बन जाए, तो ज़रूर से इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान सके कि दुनिया के गांव भी कैसे हो सकते हैं बिना किसी मतलब डिमोलिशन करे, अपने कल्चर को बचाए हुए। यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल आज भी ट्रेडिशनल तरीके का है जैसा पहले हुआ करता था। ज़रूरी नहीं है कि गांव के विकास के लिए हमें पुरानी इमारतों को गिराना पड़े। तो ये एक अच्छा मॉडल था जो मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपको दिखाया। मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में ऐसे ही बेहतरीन से नए टॉपिक के साथ। सी यू नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड टाइम। बाय बाय।